नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। देश आज मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। आप सभी को भी इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। 26 जनवरी के मौके पर एक बार फिर देश का दमखम आज दिखेगा राजपथ पर। हालांकि कोरोना काल की वजह से गणतंत्र दिवस का जश्न बदला हुआ है। राजपथ पर दर्शक कम होंगे, परेड छोटी होगी, लेकिन भारत के शौर्य और पराक्रम की गर्जना पूरी दुनिया सुनने वाली है। पहली बार राफेल गरजेगा तो इसकी गूंज से दुश्मनों तक पहुंचेगी। लोगों में शौर्य का संचार करने वाला यह दृश्य भारत के शक्ति प्रदर्शन जिसने दुश्मन मुल्कों के रातों की नींद उड़ा रखी है। गणतंत्र परेड से पहले जब राजपथ के आसमान में फाइटर राफेल नजर आया तो नजारा पाकिस्तान से लेकर चीन तक राफेल की गर्जना से थर्रा उठते हैं, क्योंकि जंग के मैदान में इस आसमानी योद्धा का अगर हमारे थल सेना अध्यक्ष अपनी तरफ से ये कहते हैं कि भारत एक साथ दो दुश्मनों से निपटने में सक्षम है, तो उसका भी एक नमूना यहाँ पर राजपथ पर देखने को मिलता है। जब भारतीय सेना के अलग अलग कंटिंजेंट्स मार्च करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो आसमानी ताकत भी जहाँ पर राफेल विमान उड़ान यहाँ पर भरेंगे। राजपथ पर दरअसल पहला जो राफेल विमान आएगा उसे तो Su-30 विमान साथ में लेकर आएंगे और वो 780 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। लेकिन एक अकेला राफेल जब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ वर्टिकल चार्ली करते हुए आसमान में ऊंचाइयों को छूता है तो वो पलक झपकते ही ओझल हो जाता है और दुश्मन इस ताकत को बड़े ध्यान से देखेंगे। बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार राफेल का दम दुनिया देखेगी। राफेल की निगहबानी में LSC से लेकर LOC तक दुश्मनों का काल इसे क्यों कहते हैं, आपको आसमानी करतब से समझ में आएगा। वायुसेना की दुनिया में इसे वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन कहते हैं, जो बेहद घातक माना जाता है। राफेल के साथ साथ राजपथ पर फाइटर मिग से लेकर सुखोई तक, ग्लोब मास्टर से लेकर चिनूक हेलीकॉप्टर तक अपना दमखम दिखाएंगे। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। भारत आज दुनिया में चौथी सर्वशक्तिशाली सेना का मालिक है और ये यूं ही नहीं हो जाता है। वो हौसला, वो हिम्मत तो रहता ही है, बाजुओं की वो ताकत रहती भी है, लेकिन साथ ही जरूरी है वो स्वाभिमान, वो अभिमान, वो आत्मनिर्भरता जो कि हिंदुस्तान की पग पग में नजर आती है। भारत के वायु वीरों के पथ का गवाह बनेगा राजपथ, तो थल सेना की जान और युद्ध की घड़ी में दुश्मनों का काल, यानी टैंक T-20 जिसे हम भीष्म कहते हैं, उसकी दहाड़ सुनाई देगी। वही युद्धक टैंक जो बॉर्डर पर दुश्मनों के घमंड को चूर चूर करने को काफी है। ये T-90 टैंक है जिसमें हम इस समय सवार हैं। कहा तो इसे T-90 जाता है, लेकिन भारत में इसका नाम है भीष्म। एक और टैंक है हमारे पास जिसका नाम है अर्जुन, विजयंत। दरअसल इतिहास के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, इतिहास के जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं हमारे टैंकों के। सैन्य अस्त्र शस्त्र के दस्तों की कतार में राजपथ पर पहला दस्ता इसी युद्धक टैंक यानी भीष्म। कोई दूसरा टैंक दुश्मन सेना के शस्त्रागार में मौजूद नहीं है। यही वजह है कि भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक कोई और नहीं बल्कि T-90 है। भीष्म टैंक की ताकत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसे चीनी सेना को हाथ में रखने के लिए तैनात किया गया है। ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिण किनारे भीष्म टैंक खड़ा है और यहाँ भारतीय सेना अहम चोटियों पर मौजूद है। यहाँ ये आपको याद रखना है कि भीष्म टैंक गलवान से लेकर राजस्थान तक हर तरह की जमीन पर दुश्मन की साजिश को जमींदोज करने का मादा रखता है। सेना का मुख्य बैटल टैंक है T-90। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है रफ्तार। हाई एल्टीट्यूड में दुश्मनों से लड़ सकता है, रेगिस्तान की रेतीली जमीन पर दौड़ सकता है, दुश्मनों पर हर तरह के गोले दाग सकता है, गाइडेड मिसाइल से हमला कर सकता है। भीष्म टैंक दुश्मनों की हर नापाक साजिश को जमीन पर गाड़ देगा। भारत के पास ऐसे ऐसे टैंक हैं जिनका नाम सुनकर दुश्मनों का कलेजा कांप उठता है।
ब्रिज लेइंग टैंक यानी T-72 का दमखम भी दिखेगा। विजय या वीर गति के आह्वान के साथ इस तरीके से आप देखिए कि टैंक यहां पर गरज पड़े हैं। जोजिला पास की ऊंचाइयों से लेकर रेगिस्तानी रेतीली जमीन तक ये टैंक कितने कारगर रहे हैं, ये भारतीय सेना ने युद्ध दर युद्ध अपने आप को साबित करके दिखाया है। यहाँ पर इस पूरी परिस्थिति को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर टैंक लगे हुए हैं और उन्हें एक तरह से आसमानी सपोर्ट वहां से दिया जा रहा है। और ये आसमान से लेकर जमीन तक की जो लड़ाई है, जिसमें सभी सेना के अंगों को एक साथ मिलकर युद्ध लड़ना है, एक साथ मिलकर दुश्मन को शिकस्त देनी है। टैंक तो टैंक दुश्मन के घर में घुसकर साजिश को तबाह करने वाली मिसाइलें एक से बढ़कर एक है। पहला नाम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का है। मौसम कैसा भी हो, दुश्मन कितना भी चौकन्ना क्यों न हो, 400 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से बचना असंभव है। जल और थल कहीं से भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, यानी एक बार इसे लॉन्च किया गया तो दुश्मन के घर में तबाही पक्की है। और तो और इसे भारतीय नौसेना ने समंदर में दुश्मनों की साजिश को डुबोने के लिए तैनात कर रखा है। हम इस समय राजपथ पर मौजूद हैं, जहां पर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर जो हमारी झांकियां निकलेंगी, जो हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा, जो हमारे सामर्थ्य की झलक नजर आएगी, उसका एक एक नमूना पेश किया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि 26 जनवरी को आखिर ऐसी कौन सी हुंकार यहां से उठेगी जिसे सुन ले दुश्मन ध्यान से। मिसाइल तो मिसाइल दुश्मन के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेना की बड़ी ताकत है पिनाका रॉकेट लॉन्चर। जमीनी जंग में सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर दुश्मनों का पूरी तरह सफाया पक्का है। डीआरडीओ ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर पिनाका को डेवलप किया है। इसकी रेंज 40 से लेकर 65 किलोमीटर तक है। बड़ी बात यह है कि भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर डेवलप किए गए इस योद्धा को पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इसे यूं समझिए, पिनाक मूल रूप से मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने की क्षमता है। रेंज करीब 40 से 75 किलोमीटर है। वहीं दुश्मन मुल्कों के टैंक का जानी दुश्मन यानी नाग भी राजपथ पर दिखेगा। एंटी टैंक मिसाइल नाग 3rd जनरेशन का मिसाइल है। आपको यहां याद रखना है कि नाग मिसाइल पूरी तरह से मेड इन इंडिया है और इस मिसाइल की अचूक मारक क्षमता जमीन से 4 किलोमीटर है, जबकि हेलीकॉप्टर से इसकी मारक क्षमता 5 किलोमीटर है। यह मिसाइल दुश्मन के टैंक को एक बार में तहस नहस कर सकती है। जल, थल और नभ में दुश्मनों को परास्त करने वाले हथियारों का शक्ति प्रदर्शन 26 जनवरी को पूरी दुनिया देखेगी तो राजपथ पर एनएसजी कमांडोज का दमखम भी दिखेगा। राजपथ पर मार्चिंग कंटिंजेंट में स्पेशल फोर्सेस की धूम अलग ही होती है। हमने पहले पैरा कमांडोज को देखा था, लेकिन इस साल है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि एनएसजी की बारी। वो कदम ताल, वो हिम्मत, वो हौसला उनकी मार्चिंग कंटिंजेंट में साफ साफ नजर आता है। हिंदुस्तान की ताकत को किस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। काले कपड़े वाले इन कमांडो से दुश्मन दूर भागते हैं। दहशतगर्दों से लेकर होस्टेज सिचुएशन में देश के इन वीरों के साहस को पूरी दुनिया सलाम करती है। दिल्ली से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राजपथ पर सिर्फ सेना के शौर्य का नहीं बल्कि भारत की कूटनीति का भी प्रदर्शन होगा। आपको याद दिला दें 1971 में कैसे इंडियन लीडरशिप ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और कैसे पाकिस्तान के दमन से लोगों को आजादी दिलाई थी, जिसके बाद दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर भारत के सम्मान में बांग्लादेश की सेना राजपथ पर मार्च निकालेगी। 72वें गणतंत्र दिवस की परेड से पहले रिहर्सल के इन दृश्यों को पाकिस्तान में बार बार देखा जा रहा है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती और नई केमिस्ट्री की इन तस्वीरों ने कूटनीति की भाषा में दुश्मन मुल्क की पिटाई कर दी है। दरअसल पहली बार बांग्लादेश की सेना भारत के गणतंत्र दिवस की परेड में मार्च करेगी।
राजपथ पर यह हिस्सा है सलामी मंच का, जहां पर राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन साथ ही एक विदेशी विशिष्ट मेहमान भी रहते हैं जो कि इस बार नहीं होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोरोना के कारण कोई विदेशी मेहमान यहां पर नहीं आ पा रहा है, लेकिन एक विदेशी मार्चिंग कंटिंजेंट ऐसी जरूर है जिससे पाकिस्तान पानी पानी होगा, क्योंकि 1971 के बाद ये 50वां साल है उस विजय का। राजपथ पर भारत के शक्ति पथ के साथ साथ कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। बांग्लादेश के 112 सैनिक जब राजपथ पर भारतीय सैनिकों के साथ कदमताल करेंगे तो दिल्ली से दूर चीन और पाकिस्तान में दुश्मनों के दिल थर्राएंगे। इस दस्ते की अगुवाई बांग्लादेश सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल अबू मोहम्मद शाहनूर शाहवोन और उनके डिप्टी लेफ्टिनेंट फरहान इशराक और फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिबत रहमान कर रहे हैं। इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल हैं। भारतीय सेना की अलग अलग मार्चिंग कंटिंजेंट्स जब राजपथ पर आगे बढ़ेंगी, उससे ठीक पहले बांग्लादेश की एक ट्राई कंटिंजेंट यानी कि जल थल नभ को प्रदर्शित करते हुए बांग्लादेश की जो मार्चिंग टुकड़ी है वो इस पर आगे बढ़ेगी। और वाकई वो दृश्य अद्भुत है, क्योंकि 1971 के बाद 50 साल पूरे हुए हैं उस महाविजय के, जब पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उन्हें तोड़कर बांग्लादेश में उसकी दमन और अत्याचार को खत्म करके भारत ने बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा था और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था। ये समय है भारत और बांग्लादेश की मैत्री की भी, और बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान को शुक्रिया कहने का भी। बांग्लादेश का ये सैल्यूट उन योद्धाओं के लिए है जो पाकिस्तान के दमन और अत्याचार के खिलाफ 1971 में लड़े और बांग्लादेश को आजाद करवाया। मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना के बहादुर साथ मिलकर लड़े और जंग जीती। बांग्लादेश के पानी और मिट्टी में मुक्ति वाहिनी और भारतीय सैनिकों का रक्त मिला हुआ है। 1971 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत ने अहम भूमिका निभाई। इस साल हिंदुस्तान और बांग्लादेश अपने राजनयिक रिश्तों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और बांग्लादेश अपनी ऐतिहासिक आजादी की 50वीं वर्षगांठ भारत के साथ राजपथ पर मना रहा है। आपको बता दें, इस बार बांग्लादेश के 122 सैनिक इस परेड में भाग लेंगे। इसके पहले 2016 में फ्रांस और 2017 में यूएई ने रिपब्लिक डे पर मार्च में भाग लिया था। आज तक ब्यूरो। कोरोना की वजह से गणतंत्र दिवस की परेड के रूट में कमी तो हुई है, लेकिन झांकियों की भव्यता बनी रहेगी। पहली बार राजपथ पर राम मंदिर का दीदार होगा और पहली बार लद्दाख की संस्कृति की। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। देश भर में राम मंदिर निर्माण के लिए दान का अभियान चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच राजपथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी में राम मंदिर का दीदार होगा। मार्चिंग कंटिंजेंट्स एक तरफ है, लेकिन राज्यों की जो झांकियां यहां पर आई, राज्यों की झांकियों में दो पर सबकी निगाहें थी। पहली झांकी उत्तर प्रदेश की, जहां पर चित्रित किया गया अयोध्या नगरी को। हालांकि कहा तो नहीं गया, लेकिन राम मंदिर का वो मॉडल आप उस झांकी में साफ साफ देख सकते हैं। और दूसरी झांकी उस राज्य की जहां पर होने वाले हैं चुनाव, यानी कि बंगाल राज्य की झांकी, जहां पर मुफ्त साइकिलों को दिखाया गया है। अब क्या इसमें राजनीति है, ये लोग तय कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक एक करके राज्यों की झांकियां हो या फिर वो नन्हे स्कूल के बच्चे जो यहां पर आकर नृत्य की पेशकश कर रहे हैं, राजपथ की रौनक जरा भी कम नहीं हुई।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।